धुलियान में फिर से एक बार आगजनी की घटना और धुलियान मार्केट के अंदर एक दुकान में आज आग लगा दी गई है, ऐसे ही आरोप लगाया जा रहा है। जिनका दुकान है उनसे बातचीत करेंगे। क्या हुआ आपका दुकान को? हम तो सुबह में घर में थे, यहाँ से फोन आया जो आग लगा दिया दुकान में, आग चल रहा है। ये तो शॉर्ट सर्किट से नहीं हुआ, कोई लगाया है। तो क्या आपके साथ किसी का दुश्मनी है? नहीं, मेरे साथ किसी का दुश्मनी नहीं है। क्या लगता है कौन लोग ये सब कर सकते हैं? नहीं मालूम कौन लोग कर। धुलियान में हिंदू डरे हुए हैं, दुकानें बंद हैं, कब कहां से अटैक हो जाए पता नहीं। बहुत से परिवार ऐसे भी हैं जो यहां से पलायन कर गए हैं। दंगाइयों ने पूरी प्लानिंग के साथ धुलियान में आगजनी की। सीसीटीवी कैमरों को पहले ही तोड़ दिया गया जिससे उपद्रवियों की पहचान ना हो सके। इसमें कोई सीसीटीवी नहीं है? नहीं, सीसीटीवी था तोड़ दिया है। तो आप दुकान खोल रहे थे? नहीं, दुकान बंद था। तो यहाँ पर क्या अभी भी डर का माहौल है कि सब कोई दुकान बंद करे है? डर का तो माहौल चल रहा है। आज ही सब हो गया तो कोई दुकान पाट नहीं खुलेगा। तो जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर माहौल अभी भी काफी ज्यादा तनावपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी दुकान है वो दुकान सभी बंद किया हुआ है, कोई दुकान नहीं खोल रहा है। और जो ये जो दुकान था, ये दुकान को भी आग लगा दिया गया है। और इस मार्केट में कई सारे सीसीटीवी था, लेकिन पिछले शुक्रवार को जो बवाल हुआ, उस बवाल में जैसे कि देखा गया इस मार्केट का जितने भी सीसीटीवी था वो सीसीटीवी सब कुछ तोड़ दिया गया। मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के विरोध में जो कुछ हो रहा है उसकी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी। धुलियान में जिस जगह हिंसा हुई वहां के म्युनिसिपल चेयरमैन इंजमूल महलदार का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो ऐलाने जंग की बात कर रहा है। वो सीधे कह रहा है कि उसके लिए पहले धर्म फिर पार्टी है और वो धर्म के लिए कुछ भी करेगा। আর একটাই কথা বলবো, जो আমি ছোটবেলায় একটা ফিল্ম দেখেছিলাম, সে ফিল্মের নাম হলো এলানি জং। আজকে থেকে আমাদেরকে এলানি জংয়ের ধর্মান্তর হয়ে যেতে হবে, মোদির বিরুদ্ধে দেখিয়ে দিতে হবে হাওয়া का रुख बदल सकता है। আল্লাহ গজব পড়বে যে মোদি নিজেকে ফেরাউন মনে করছে, সেই মোদিকে আল্লাহর গজব পড়বে। আর আল্লাহ যদি স্বয়ং আছে এই বিজেপি পার্টির নাম से। धुलियान में जो हिंसा हुई उसका बांग्लादेशी कनेक्शन भी सामने आने लगा है। वक्फ बिल के विरोध के बहाने एनआरसी और नुपुर शर्मा जैसा विवाद करने की तैयारी थी। धुलियान में मचे उत्पाद के लिए बांग्लादेश की मॉडस ऑपरेंडाई काम में ली गई। बांग्लादेश से युवा लड़कों को भीड़ में शामिल कराया गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि हर भीड़ में 10 से 20 लड़के अलग से मौजूद थे। सबके कंधे पर बैग, मुंह पर मास्क, सर पर हेलमेट था। सभी ने सफेद या नीला कुर्ता पहना हुआ था और उनकी भाषा भी यहां से बिल्कुल अलग थी। इस पैटर्न को साबित करने वाले कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। वीडियो में ऐसे लड़के दिख रहे हैं जो बैग टांग कर भीड़ में मौजूद हैं और हेलमेट पहनकर पत्थर चला रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बंगाल में वक्फ बिल के विरोध को हिंसक बनाने के लिए बांग्लादेशी लड़कों का सहारा लिया जा रहा है। ये उपद्रवी नदी पार करके बांग्लादेश से आते हैं, स्थानीय मदरसों में रुकते हैं और हिंसा करके वापस लौट जाते हैं। मनीष भट्टाचार्य मुर्शिदाबाद से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये तो बेहद खतरनाक एंगल सामने आ रहा है कि हिंदुस्तान में अनरेस्ट फैलाने के लिए सीमा पार से बाकायदा लोग आ रहे हैं और हमारी जमीन पर मौजूद मदरसे उन्हें पनाह दे रहे हैं। कहां है राज्य का लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, बिल्कुल वाकई में चौंकाने वाली स्थिति है, क्योंकि जो हमने 3-4 दिन में जो खोज की, जो लोगों से बातचीत की है, उसमें जो तथ्य आए वो वाकई में बहुत चौंकाने वाले हैं। लोगों का ये कहना है कि आसपास के जितने भी जो इलाके हैं वो अमूमन ज़्यादा लोगों को तो वो पहचानते ही हैं। जो चेहरे जो हैं इस पूरे वायलेंस में वो नए चेहरे हैं और ये नए चेहरे कहाँ से आए हैं, ये भी इस बात का सवाल लॉ एंड ऑर्डर के लिए उठता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इनकी भाषा, बोलचाल, जो तरीका है वो एनआरसी और जो नुपुर शर्मा का जब मामला हुआ था, जब वायलेंस फैलाया जा रहा था, तब सेम इसी तरीके की मॉडस ऑपरेंडी थी और ये भाषा, बोलचाल अमूमन बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं वैसी ही है। तो कमोबेश ये प्रोवोक किया गया है बांग्लादेश के
लोगों को बुला के, और जितने भी जो लड़के हैं जो वायलेंस कर रहे हैं उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 15 से 18 साल के बीच में है। इन लड़कों को आगे किया गया है, मास्क पहने हुए हैं, हेलमेट लगाया हुआ है, बैग पहना हुआ है और उसके अंदर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे दंगा फैलाया जा रहा है। अभी लड़के कौन है, क्योंकि लोकल लोग पहचानते हैं, वो कह रहे हैं कि हम आसपास के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रूबरू होते हैं, तो उनको तो हम पहचान ही जाएंगे कि कौन आएगा। लेकिन ये नए चेहरे तो अब कहाँ से लाए गए हैं ये तो पुलिस भी नहीं बता पा रही है, जबकि यहाँ से बॉर्डर 5 किलोमीटर दूर है। और जब उनसे बातचीत हो भी रही है, उनके मुंह से कुछ निकल भी रहा है, तो वो जो भाषा है वो बांग्लादेश में वैसे, उनका पहनावा भी वैसा ही है। तो इस बात में कहीं ना कहीं इन्होंने ये आशंका जताई है कि ये जो पूरा का पूरा जो दंगा हुआ है इसमें कहीं ना कहीं बांग्लादेश से लोगों को लाकर एक बड़ी साजिश रचने की कोशिश की गई थी। वक्फ का विरोध अपनी जगह मनीष, कि आप वक्फ का विरोध करना चाहते हैं, वो लोकतांत्रिक तरीके से भी हो सकता है, उसकी इजाजत आपको भी है, लेकिन उस विरोध की आड़ में आप हिंदुओं के घर को टारगेट करते हैं, फिर बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आता है और हिंसा एक बार गुस्सा नहीं बार बार फूटता है, अलग अलग इलाकों में फूटता है और टारगेट पर हर बार हिंदू घर ही होते हैं। तो ये अपने आप में किसी बड़ी साजिश की ओर भी इशारा कर रही है। लगातार आप ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट पहुंचाते रहिए।